बहुत बेहूदी बात लग रही है मेरे को तो। बाकी मारवाड़ी में कहावत है कि कोई नारियल आवे तो दूसरे कौन पढ़नी चढ़ने हो सके। ताजाराम जी 3 बार हमारा जिंदगी नहीं तो अच्छी बात है, टिकट दे दी, नहीं तो पार्टी टिकट देता है तो मेरे विचार स्थानीय विधायक हाल फिलहाल को बने नहीं, हेमाराम जी भी बाहर लाए, मतलब लादूराम जी भी बने बाहर लाए, तो अब जो जनता रही रहा है कि भाई स्थानीय विधायक होना चाहिए। मैं स्थानीय के लिए 3 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ। हाँ, मेरे को तो एक बार 4100 वोट मिले, एक बार 7000 कुछ वोट मिले, और एक बार 14700 वोट मिले। तो मेरे विचार से तो स्थानीय कोई खड़ा होने वाला, पहली चीज़ तो मेरे पास कोई ऐसा उम्मीदवार मेरे को कहीं पब्लिक ने बताया नहीं। नमस्कार साथियों, आज मैं विधानसभा क्षेत्र गुड़ामलानी पंचायत समिति धोरीम में आयोड़ हूँ और आप रे बीच में नेताओं रा जनता रा मीडिया सामने लाने कोशिश करूँ। तो साथियों, आपने बताना चाहूँ बीजेपी रा प्रखर कार्यकर्ता मग्गाराम जी नैण जाट आज हमारे बीच में जुड़ा है। तो इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र रो बहुत बड़ो पुरानो अनुभव भी है। तो विधानसभा गुड़ामलानी लेने सुना और बारे में चर्चा करोला, और उन्होंने राजनीति रोकी कर कहीं कबार जिंदगी में चुनाव वगैरह नहीं लड़ा है। तो आज मैं बातचीत करूं, हमारे बीच में जुड़ा है मग्गाराम जी नैण धोरीमना। आप हमारे चैनल माते घणो घणो स्वागत है। धन्यवाद। मग्गाराम जी, आप पहला तो मैं आप बीच में आप बातचीत करूँगा कि आप जीवन में कभी चुनाव वगैरह लड़े हुए? चुनाव तो मैंने स्कूल और कॉलेजों में ही लड़े हैं, और वैसे यहाँ राजनीतिक लेवल पे राजनीतिक पार्टियों से ही मैंने लोकदल से भी इलेक्शन लड़ा, और 2003 में वैसे निर्दलीय के रूप में ही विधानसभा के 2 इलेक्शन लड़े, टोटल 3 इलेक्शन लड़ चुका। अबार गुड़ामलानी क्षेत्र में अबार बीजेपी रो आप मतलब कया आदमी ने मतलब चुनाव में मैदान में उतारो? ये पार्टी का काम है किसको चुनाव में उतारना और किसको नहीं उतारना है। ये काम मेरा नहीं है, हम तो कार्यकर्ता हैं, उनका प्रचार करते हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट देती है उसके साथ रह के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएं और उसको जिताएं, क्योंकि हम उसी पार्टी के पोषक हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बीजेपी विजयी हो और वापस जो है आने वाले इलेक्शन में जीत कर सरकार बनाए। इस बार मतलब गुड़ामलानी क्षेत्र में बीजेपी के दावेदार कौन है, असलियत चेहरा कौन है? लोगों की भावनाओं और लोगों की भावनाओं को कदर करते हुए अगर पार्टी टिकट देती है तो कृष्ण कुमार बिश्नोई सबसे अग्रणी उम्मीदवार है, और जिसके साथ कॉन्स्टिट्यूंसी की 70% वोटर्स पब्लिक साथ खड़ी है, और कोई उम्मीदवार बीजेपी का नहीं है। मात्र एक ही उम्मीदवार है कृष्ण कुमार बिश्नोई, जिसके साथ 70% 2,65,000 वोट है, उनमें से 70% लोग बबलू के साथ खड़े हैं, वोटर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के। उसमें कोई बीजेपी का कारण नहीं, कांग्रेस का नहीं, कोई निर्दलीय नहीं, कोई वो नहीं, सभी लोगों की भावना उसके प्रति अच्छी लग रही है। यूँ बीजेपी और कांग्रेस के दोनों की पार्टी के 10 से 15,000 वोट हैं, 10 से 15,000 कांग्रेस के हैं और 10 से 15,000 बीजेपी के हैं। यहाँ के वोट पार्टियों के अंदर नहीं जुड़े हुए हैं, यहाँ के वोट पर्सनल आदमियों से जुड़े हुए हैं। जैसे हेमाराम जी भी पीछे कोई पार्टी के नाम से नहीं जीतते थे, हेमाराम जी अपने नाम से ही जीतते थे, और हेमाराम जी की जो है धीरे धीरे लोगों में कदर कमज़ोर हुई और इन्होंने सहानुभूति ली, और बबलू ने तो 5 साल में सभी लोगों ने इनको लाके यहाँ अपने हर कार्यक्रम में भागीदार बनाया, और बबलू ने यहाँ आने के बाद में काफ़ी लोगों से सेवाएं की। जैसे शहीद हुआ एक, उसके 5 लाख रुपए दिए। एक कोई गरीब भील था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके परिवार में माँ बाप और वो बच्चा भी मर गया, पीछे बच्चियाँ भी, तो उनको 16 लाख रुपए ला के दिए भील परिवार को। एक कोई जाट परिवार के भी कोई एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उसको भी उसने 11,000 दिए। किसी का घर जल जाता है तो 20-25 हज़ार रुपये दे देता है, किसी की दुकान जल जाती है दे देता है, किसी की बिजली से बेड़े मर गई तो उसको भी देता है। ऐसा हर किसी को करीब में। और जोधपुर में वहाँ इलाज कराने जाते हैं तो भी वहाँ किसी के पास मेडिसिन का पैसा नहीं होता है तो मेडिसिन का पैसा भी देते हैं। हर तरीके से ये परिवार लोगों के यहाँ बीच में रहा है, और जो लोग यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के जाते हैं उनको हर तरीके से सेवाओं में भागीदार रहते हैं, उनके दुख और सुख में भागीदार हैं। इसीलिए लोगों की भावना है कि भाई हम वो करेंगे। उसके उपरांत भी इस परिवार ने, लादूराम जी ने सरकार में रहते हुए जो है लोगों को घरों में कनेक्शन दिलाने में, बिजली के
कृषि कनेक्शनों में जो खंबे के 14,000 हुए उन्हें हटाने में, कृषि के कुएँ भी सिंदरी साइड में जहाँ खारा पानी था वहाँ 1000 फुट खोदा कर लादूराम जी ने किया। आज वहाँ करीब 1600 कनेक्शन नए हुए हैं कृषि के, तो लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। कुछ ट्यूबवेल मतलब जो है वो जनरेटर भी चलाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कई काम हैं। दूसरी चीज़, लादूराम जी के परिवार ने पहले जितने भी राजनेता हुए हैं, चाहे कोई भी हो, रामदास जी से लेकर हेमाराम जी तक, 3 मार्शल कौम के सिवा किसी को भी अपने बराबरी में नहीं बिठाते थे, भले ही चाहे वो गांव का सरपंच और डेलीगेट था। इन लोगों ने अपनी मर्यादा के मुताबिक हर कौम के लोग, जो किसी कौम का मैं नहीं कहता, हरिजन से लेकर ब्राह्मण तक के लोगों को अपने साथ में बिठाया। जो कभी लोगों को मान सम्मान नहीं मिला उन लोगों को अपने बराबरी का सम्मान दिया, और इस वजह से लोग इस कृष्ण कुमार को ज़्यादा भावनात्मक दृष्टि से चाहते हैं। मेरे विचार से कृष्ण कुमार के सामने कोई उम्मीदवार नहीं टिकेगा। हेमाराम जी भी खड़े होते हैं तो लोग कॉन्स्टिट्यूंसी के, हम जाते हैं वहाँ बैठते हैं तो बात ये करते हैं कि हेमाराम जी 65,000 वोटों से हारेंगे, और मैं भी यही कह रहा हूँ उनकी भावना को देखकर। तो हेमाराम जी तो बुरी तरह उनके सामने हार रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं, कोई मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। तो मैं कोई हेमाराम जी को मेरे कहने से न तो हेमाराम जी को मैं कहता है भाई हेमाराम जी हार जाएंगे, लेकिन लोगों की ये भावना है, और जो वोटर्स हैं वो कह रहे हैं कि साहब अब कि हम बबलू को वोट देंगे, हेमाराम जी क्या भले ही हमारे परिवार का मेंबर खड़ा होगा तो वोट नहीं देंगे, ये भावना कर रहे हैं। जब हम तो ये सोचते हैं कि लोगों की भावना कृष्ण कुमार बिश्नोई के पक्ष में बहुत अच्छी है। बिल्कुल, मतलब जो गुड़ामलानी जनता सावे रही है कि गुड़ामलानी रो स्थानीय विधायक हाल फिलहाल को बने नहीं, हेमाराम जी भी बाहर ला है, मतलब लादूराम जी भी बने पे बाहर ला है, तो अब बार जो जनता रही रहा है कि भाई स्थानीय विधायक होना चाहिए। मैं स्थानीय के लिए 3 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ। हाँ, मेरे को तो एक बार 4100 वोट मिले, एक बार 7000 कुछ वोट मिले, और एक बार 14,700 वोट मिले। तो मेरे विचार से तो स्थानीय कोई खड़ा होने वाला, पहली चीज़ तो मेरे पास कोई ऐसा उम्मीदवार मेरे को कहीं पब्लिक ने बताया नहीं कि भाई ये खड़ा हो रहा है, और कोई होगा तो स्थानीय होता है तो मैं तो उनके लिए इमदादी देता हूँ। लेकिन इस इलेक्शन में तो ये बबलू सक्सेसफुल रहेगा, स्थानीय टिकेगा नहीं, टिक जाएगा तो भी मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की भावना चेंज हो चुकी है। स्थानीय कोई अब तैयार हो गया तो उसको 5 साल पहले से अगर कोई फील्ड में आता ना तो लोगों के दिल में वो जगह बनाता जाता। अब एंड टाइम पे कोई अगर खड़ा हो भी जाता है तो ठीक है, लोग तो देखो युवाओं की भावना होगी तो लोग तो वोट देंगे ही, और मैं नहीं कहता कि भाई स्थानीय को नहीं मिलेंगे। स्थानीय होता है तो हम तो खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन लोग मेरे विचार से मालवनी का सिस्टम है कि पहले किसी को हाँ दे देते हैं तो उसके बाद में चेंज नहीं होते। ये एक ऐसा हमारे यहाँ धारा चलता है। अच्छा, तो लोगों ने उस कृष्ण कुमार को सभी ने हाँ कर दी और उसको घर से बुला लाए, तो उनके लोगों का मनसा ये है कि हम एक बार तो इसको जिताएंगे, उसके बाद में स्थानीय के साथ भी रहेंगे, ये कह रहे हैं लोग। हालांकि कोई मैं उनकी भावनाओं को और उनके ज़बान से कहे हुए शब्दों को आपको व्याख्या कर रहा हूँ, कोई मैं उनकी अंतरात्मा में तो घुसा नहीं, लेकिन मेरे सर्वे के मुताबिक कृष्ण कुमार बिश्नोई बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, बहुत ही अच्छे वोटों से, मतलब ज़बरदस्त वोटों से। और लोग वो कृष्ण कुमार बिश्नोई को उम्मीदवार नहीं समझ रहे हैं, खुद को उम्मीदवार समझ रहे हैं। पता नहीं लोगों में क्या भावना भर दी उसने। बिल्कुल, तो अगर मैं भी अगर स्थानीय के साथ चला जाऊँ ना तो मेरा वोट तो मैं दे दूंगा, लेकिन लोग कृष्ण कुमार को ज़्यादा ही वोट दे रहे हैं, इसलिए मेरे वाले वोट से भी स्थानीय के कोई फ़र्क पड़ता है तो मैं तो आपके कहने से भी स्थानीय के साथ चला जाऊंगा, लेकिन आम पब्लिक है वो इस बबलू को वोट देगी। अब कि मैं जाऊंगा तो मैं अकेला भले ही चला जाऊं, लेकिन वोट नहीं देंगे लोग। मेरे साथ भी जो मेरे साथी हैं वो भी मेरे को मना कर रहे हैं कि एक बार इसको जिता दो, उसके बाद में आपको स्थानीय है तो अगले टाइम में स्टार्टिंग में ही स्थानीय का नाम शुरू कर दो, बबलू जी को और इनको सबको बाल वालों को ना दे दो। इसलिए ये बात तो कर रहे हैं। अब पता नहीं पब्लिक तो रिजल्ट तो अब देखो आएगा जब पता चलेगा। और मैं पहले कहता हूँ उससे तो लोग मानते नहीं। मैंने लादूराम जी के टाइम में 33,000 से जीतने का कहा। लादूराम जी, पृथ्वी सिंह जी रावल नगर अब नहीं है अपने बीच में, बहुत अच्छे आदमी थे, उनको कह के मेरे को मना करवाया। तो मैंने कहा भाई आप कहते हो तो मैं तो मना कर दूंगा, लेकिन पब्लिक इनको जिताएगी, और वो 33,000 कुछ वोटों से जीते। तो ये बात लोगों की भावना, मैं तो लोगों के बीच में रहता हूँ, मैंने 3 इलेक्शन लड़े हैं तो मैं एक एक गाँव को जानता हूँ, एक एक बूथ को जानता हूँ। हेमाराम जी अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो मेरे विचार से जाटों के बूथों पे भी इलेक्शन एजेंट उनके नहीं बैठेंगे, पोलिंग एजेंट नहीं बैठेंगे। ये कंडीशन लोग बात कर रहे हैं, तो ये बहुत कमजोरी आ रही है। और बिश्नोई के वोट कितने मिलेंगे, बबलू को कितने नहीं मिलेंगे, ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जो
इन दो कास्टों को निकालकर पीछे जो 34 कौम है, जिसमें एक मुसलमानों के वोटों में 19-20 मैं नहीं कह सकता, बाकी मैं आपने कहूँ सब वो मतलब जो है 90% 80% वोट ले रहे हैं दूसरी कास्टों के, चाहे उसमें जोगी हो, चाहे ग्वारिया हो, देशांतरी हो, सुनार हो, ब्राह्मण हो, देवासी हो, सुथार हो, दर्जी हो, नाई हो, ढोली हो, माड़ी हो, किस किस का नाम लूँ, सभी जातियाँ इस ढंग से उसकी ओर आवा के जब मैं तो बड़ा यूँ अचंभा करता हूँ कि इस आदमी के प्रति क्यों इनकी इतनी भावना होती। मैं तो अचंभा करता हूँ, लेकिन लोगों की भावना है उसको मैं अब कैसे रोक सकता हूँ। बिल्कुल। कोई नदी में पानी ज़्यादा आता है तो कोई रोकना किसी के हाथ में बात नहीं होती। स्वयं वही इनकी और भावना का अंबार है लोगों का। इसलिए मैं तो उस अंबार को देख कर ये कहता हूँ कि बबलू ये करीब अच्छे वोटों से जीत रहा है। ये सर्वे कर रहे हैं, ये भी मैं कभी सोशल मीडिया पे देखता हूँ। हेमाराम जी को 80 वोट मिलते हैं, वहाँ बबलू 400 वोट ले रहा है। ये युवाओं की सर्वे होती है, कोई बूढ़े लोग इसमें वोट नहीं देते। तो इससे मैं तो ये अंदाज़ लगाता हूँ कि भाई इतना डिफरेंस यहाँ युवाओं में रहा है तो बुढ़ों में ठीक है 50% होंगे तो भी ये युवा तो उसको कल्याण कर देंगे, बबलू को जिताएंगे अच्छे वोटों से। हाँ बिल्कुल। अब बार हेमाराम जी तो कह रहा है कि चुनाव में लड़ो को नहीं। ताजाराम जी मतलब एक बार कोई बाइट भी दी, उनमें कहो कि भाई मैंने हेमाराम जी इशारो कर दियो है, मैंने मतलब टिकट भी दिला देला हेमाराम जी। मतलब ताजाराम जी की कर बढ़िया आदमी है कहीं नहीं? ताजाराम जी प्रधान रहे हैं दोरीमना के। आदमी तो अब अच्छे हैं बुरे हैं वो आप भी जानते हो। और कोई जीतता है तो वैसे ये मूर्खों का शासन है। इसमें गुण 50 पहले तो एक ज्ञानी होता था जो करोड़ों लोगों को लेके चलता था, और इस प्रजातंत्र में तो गुण 50 ज्ञानी भी 51 मूर्खों को लेकर नहीं चल सकते। गुण 50 ज्ञानी इकट्ठे होकर भी 51 मूर्खों को लेकर नहीं चल सकते। तो ये प्रजातंत्र प्रणाली मूर्खों की प्रणाली है, इसमें नहीं कह सकते क्या होगा। ताजाराम जी जीते ही हैं तो अब इस प्रणाली में ही जीते हैं। मैं ताजाराम जी को कोई बुरा नहीं कहता, न मैं हेमाराम जी को बुरा कहता। मैं तो किसी को बुरा कहता ही नहीं हूँ, और बुरा कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता है। मैं तो सभी को अच्छा ही कहता हूँ। अब पब्लिक अच्छा माने, जब स्वीकार करे, जब वो बिल्कुल। प्रधान इलेक्शन अलग चीज़ होते हैं और प्रधान दोरीमना के इलेक्शन होते हैं, आप सबको मालूम है कैसे होते हैं। तो किस ढंग से वो होते हैं, क्या है क्या नहीं, वो अलग चीज़ है। आम पब्लिक से वोट लेना अलग चीज़ है। ताजाराम जी भी डेलीगेट के इलेक्शन लड़े थे, तो मेरे विचार से कभी उम्र में इलेक्शन नहीं लड़ा, उसका परिवार खड़ा हुआ था सामने। और ताजाराम जी की तो गाड़ियाँ और हम देखते थे माहौल, तो उस हिसाब से हम तो सोचते थे कि ताजाराम अच्छे वोटों से। मैं तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार में नहीं गया कभी, दोनों के ही। लेकिन ताजाराम जी को उस व्यक्ति ने काफ़ी वोटों से हरा दिया। तो ताजाराम जी को ये समझ लेना चाहिए कि वक्त था और चला गया। मेरा सोच है। मैं नहीं कहता ताजाराम जी इलेक्शन नहीं लड़े, बढ़िया है, मैं स्वागत करता हूँ, मेरे साथी हैं, हम साथ में ही रहे हैं, मेरे जीवन में वो साथी रहे हैं। लेकिन पब्लिक की भावना ताजाराम जी के प्रति मेरे को लग नहीं रही है कि वो इनको जो एक विधायक के रूप में देखना चाहिए। इन भावना नहीं लग रही है। हो सकता है होगी तो अपन साथ में ही हैं, उनको टिकट मिल जाए और खड़े हो जाए तो बढ़िया बात है। ताजाराम जी तो एक दिन एक कोई इंटरव्यू में बता ही रहे थे कि मेरे को 3 बार टिकट दिया। ये बहुत बेहूदी बात लग रही है मेरे को तो। बाकी मारवाड़ी में कहावत है कि कोई नारियल आवे तो दूसरे कौन पढ़नी चढ़ने पड़ा। हो सके ताजाराम जी 3 बार ही हमारा जिंदगी नहीं तो अच्छी बात है, टिकट दे दी। नहीं तो पार्टी टिकट देता है तो मेरे विचार से आदमी डेलीगेट के टिकट को दूसरे को देने की कोशिश नहीं करता है, भले ही हार जाए। और ताजाराम जी ये बात करते हैं तो ये लोगों को भी थोड़ी झूठ लगती है, और मेरे को तो सरासर झूठ लगती है। मैं तो सरासर झूठ कहूँगा इस बात को कि ताजाराम को ऐसी गलत बात नहीं करनी चाहिए। हेमाराम जी के मुकाबले में ताजाराम जी कुछ है ही नहीं। हेमाराम जी की तोल में अगर तोला जाए तो ताजाराम जी का वेट बहुत कम है। ताजाराम जी 1 किलो में तुलेंगे, वहाँ हेमाराम जी 1 कुंटल में तुलेंगे, बहुत फ़र्क है जी। और जो गुर्गे हेमाराम जी के साथ हैं वो सब बबलू के झंडे के नीचे आ जाएंगे, एक भी ताजाराम के साथ नहीं जाएगा कांग्रेस का टिकट ले आए तो। और बबलू के तो वैसे ही जीत देकर अब काफ़ी गुर्गे इधर आ गए हैं, और ये पीछे वाले रहे हैं, ये भी अगर हेमाराम जी टिकट नहीं लाए तो मेरे विचार से पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस का, ये लग रहा है मेरे को। और मेरे को वो कह भी कह रहे हैं कि यार थोड़ी जगह राखी हुए, बीजेपी में जगह राखी हो, जो हेमाराम जी टिकट नहीं मिले तो मोने पाड़े में तो गाती हूँ।
ये हालात है। मतलब यहाँ कांग्रेस के खुद के वोट जो 10-15 हज़ार वोट हैं वो भले ही किसी को भी खड़ा होगा उसको मिलेंगे, भले ही कमज़ोर से कमज़ोर। ताजाराम जी को मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। मैं तो ताजाराम जी हमारे साथी हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को भाई ताजाराम जी कोई एमएलए बन जाएंगे कभी, ये बात गले नहीं उतर रही है लोगों के। मेरे तो मैं तो फिर भी उतार लेता हूँ, जहर भी पी लेता हूँ, लेकिन लोगों के गले नहीं उतर रही। मैं कभी लोगों कहता हूँ, लोग कहते हैं यार थे बोला रे जीव माटे बोलो रहना पड़ेगा। मैं जब कहीं सभा में बैठा रहता हूँ, ताजाराम जी नहीं होते, मैं कहता हूँ ताजाराम जी भाई एमएलए में खड़े हो रहे हैं, क्या करोगे? कैसा ताजाराम जी एमएलए बनूड़ा थे एटा बैची थे, अब बात छोड़ दोगे? जब मेरे को तो यही लग रहा है कि भाई जब ताजाराम जी के प्रति उनकी भावना कमजोर है। बिल्कुल, बाकी हो सकता है वोट देंगे तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे हाथे था मग्गाराम जी नैण जाट धोरीम नाऊ और आप राजनीति के समक्ष आप बातों राखी। तो जितना भी हमारा दर्शक वीडियो देख रहे हैं आप खूब ज़्यादा शेयर कर जो। धन्यवाद।